बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग भी खैरियत से होंगे। मैं हूँ समरीन और आप लोग देख रहे हैं यूट्यूब चैनल समर्स किचन। आज आपके साथ एक दफ़ा फिर से बहुत ही आसान और खुशबूदार पुलाव की रेसिपी शेयर करूँगी। मैं इसे मटन में तैयार कर रही हूँ, लेकिन आप लोग सेम रेसिपी को फॉलो करते हुए बीफ में भी इसे तैयार कर सकते हैं। आप लोगों ने वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट वॉच करना है, ताकि कोई भी काम की बात आप लोग मिस ना कर सकें। हमेशा की तरह आप लोगों के साथ कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूंगी। तो चलें फिर बिना टाइम को वेस्ट किए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले 1 टीस्पून साबित जीरा लेंगे और एक बड़े साइज़ का बादियान का फूल लेंगे। अगर छोटे हैं तो आप लोग 2 भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 4 से 5 हमने तेज़पत्ता लिए हैं और 6 से 8 हमने हरी इलायची ली हैं। 7 से 8 बड़े साइज़ के लौंग लेंगे और 1 टीस्पून आपने साबित काली मिर्चें लेनी हैं। साथ ही आपने एक बड़े साइज़ की काली इलायची लेनी है, ये काफ़ी बड़े साइज़ की है। अगर आपके पास छोटे साइज़ की हैं तो आप 2 भी इस्तेमाल कर सकते हैं। डेढ़ इंच की दालचीनी की स्टिक्स इसमें शामिल कर देंगे। अब हम कुकिंग स्टार्ट करेंगे। एक पैन में आधा कप ऑलिव ऑयल लेंगे, आप लोग सिंपल ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। एक छोटे साइज़ का प्याज लेके उसका आधा हिस्सा स्लाइस में कट करके शामिल करेंगे, क्योंकि वाइट पुलाव में प्याज ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करेंगे। प्याज को फ्राई कर लेंगे, प्याज का कलर चेंज नहीं करना। जैसे ही प्याज क्रिस्पी होने लगे तो इसमें सारे खड़े मसाले शामिल कर देंगे, इसीलिए आपने खड़े मसाले पहले से अलग करके रखने हैं और इन्हें भी आपने चंद सेकंड तक फ्राई कर लेना है। जब इनमें से प्यारी सी खुशबू आने लगे तो आपने इसमें मटन शामिल करना है। मैंने यहाँ बेबी कॉट लिया है 500 ग्राम, यानी कि आधा किलो। मटन को भी अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे, ताकि मटन का कलर भी चेंज हो जाए और मटन का अपना पानी ड्राई हो जाए। 1 से 1.5 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर देंगे। मेरे पास फ्रोज़न है, अगर आप लोगों के पास फ्रोज़न है तो आप लोग इस्तेमाल करें। अगर आप लोगों के पास पहले से बना हुआ पेस्ट पड़ा हुआ है तो उसे स्किप करके आप लोग फ्रेश इस्तेमाल कीजिएगा। अब हम अदरक लहसुन की पेस्ट को भी अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे, ताकि इसके कच्चेपन की स्मेल ख़त्म हो जाए। हरी मिर्चें चॉप करके शामिल करेंगे, आप अपने जायके के हिसाब से भी शामिल कर सकते हैं। अब हम इसमें 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर शामिल कर देंगे। नमक आप लोगों ने अपने अकॉर्डिंग टू टेस्ट इसमें शामिल करना है और अच्छे से आपने मसालों को मिक्स कर लेना है और इन्हें आपने फ्राई करना है। बस आप लोगों ने ख़्याल रखना है कि मसाले जो हैं वो फ्राई करते हुए जलने नहीं चाहिए। अगर आपको लगे कि आपके मसाले नीचे लग रहे हैं तो आप इसमें 1 से 2 टेबल स्पून पानी इस्तेमाल करके इनको मसालों को फ्राई कर सकते हैं। अब हम इसमें 1 टेबल स्पून दही भी शामिल करेंगे और अच्छे से इस दही को भी आपने फ्राई कर लेना है। इस रेसिपी में दही आपने ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना, 1 टेबल स्पून ही आपने इसमें दही का इस्तेमाल करना है। गोश्त को आप लोग जितना अच्छी तरह से भूनेंगे, मसालों को जितना अच्छे से भूनेंगे, पुलाव हमारा उतना ही जायकेदार और मज़ेदार बनकर तैयार होगा। अब हम इसमें 8 से 9 कप पानी शामिल करेंगे, या जितनी आपको रिक्वायरमेंट हो। फ़िलहाल हम इसमें 8 से 9 कप ही पानी शामिल करेंगे और 1 टीस्पून घर का बना हुआ खुशबूदार गरम मसाला शामिल करेंगे। गरम मसाले में जायफल और जावित्री दोनों मैंने इस्तेमाल की हुई हैं। आप लोग जाके सर्च करेंगे गरम मसाला बाय समर्स किचन, तो आप लोगों को मेरी होममेड गरम मसाला की वीडियो भी आप लोगों को मिल जाएगी। बॉयल आने के बाद आपने इसे कवर करना है और इतनी देर तक आपने इसे पकाना है कि पानी जो है वो आधा रह जाए और गोश्त अच्छी तरह से गल जाए। यहाँ पर मेरे पास 5 कप यखनी बाकी बची है, मुझे 5 कप ही चाहिए और गोश्त भी बहुत अच्छी तरह से हमारा टेंडर हो चुका है। अगर आपको यखनी का अंदाज़ा इस तरह से नहीं होता तो आप लोगों ने यखनी को स्ट्रेन करने के बाद कप से मेजर करके आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। गोश्त आप लोग देख सकते हैं कि बहुत अच्छी तरह से गल चुका है, क्योंकि मैंने यहाँ बेबी कॉर्ड इस्तेमाल किया था तो उसमें गलने में टाइम थोड़ा कम लगता है और पानी भी आप लोग उसी हिसाब से ऐड करेंगे। अगर आप कुर्बानी के गोश्त से बनाएंगे तो उसमें पानी भी ज़्यादा जाएगा और उसे गलने में भी ज़्यादा टाइम लगेगा। अब हम इसमें 2.5 कप बासमती राइस शामिल करेंगे, जिन्हें मैंने आधे घंटे पहले से अच्छी तरह से वॉश करने के बाद भिगो कर रखा हुआ था। बॉयल आने के बाद इसमें 2 हरी मिर्चें शामिल करेंगे, आप अपने अकॉर्डिंग टू टेस्ट भी शामिल कर सकते हैं। कवर करके 5 मिनट के लिए मीडियम टू हाई फ्लेम पर पकाएंगे, ताकि इसमें हीट बन जाए। उसके बाद आपने इसका ढक्कन उतार देना है और इसे मीडियम टू हाई हीट पर आपने इतना पकाना है कि यखनी जो है वो अच्छी तरह से ड्राई हो जाए। यखनी ऑलमोस्ट ड्राई हो चुकी है। अब हम इसमें 4 से 5 ड्रॉप केवड़ा एसेंस के डालेंगे। अगर आपके पास केवड़ा एसेंस नहीं है तो उसकी जगह आप केवड़ा वाटर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, 1 टीस्पून। इससे आपके पुलाव में देगी पुलाव जैसा टेस्ट आता है और खुशबू भी बहुत ही अच्छी आती है इसकी।
यहाँ पर यखनी जो थी वो कुछ ज़्यादा ही ड्राई हो चुकी थी। अब मैं इसमें 1/4 कप पानी शामिल करूँगी, क्योंकि दम पर लगाने से पहले इसमें थोड़ी-सी यखनी बाकी होनी चाहिए, जो यखनी हमारी ड्राई हो चुकी थी। लेकिन अगर आपको महसूस हो कि इसमें यखनी इतनी बाकी है कि आप चावलों को दम पर लगा सकते हैं, तो पानी इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम इसमें एक साइड पर येलो फूड कलर इस्तेमाल करेंगे। आप लोग येलो फूड कलर इस तरह से भी ऐड कर सकते हैं, या पानी में डाल के आप उसे ऐड कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है। कवर करके आपने मीडियम टू हाई हीट पर पहले इसे 5 मिनट के लिए दम पर रखना है, और फिर आपने फ्लेम को लो कर देना है, और 10 से 12 मिनट के लिए आपने इसे दम पर रखना है। आपने पुलाव का दम फ़ौरन से नहीं खोलना, आपने 5 से 10 मिनट रुकने के बाद इसे सर्व करना है। मैं जब तक इसे सर्व कर रही हूँ, आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि इस तरह की आने वाली मज़े-मज़े की वीडियोस ईद पर आप लोग मिस ना कर सकें। यखनी पुलाव में फूड कलर ऐड नहीं किया जाता, वो विदाउट फूड कलर बनाया जाता है। मुझे फूड कलर थोड़ा-सा इसमें पसंद है, इसलिए मैं ऐड करती हूँ। आप लोग इसे स्किप भी कर सकते हैं। आप लोग देख सकते हैं कितनी आसानी से हमने बहुत ही मज़ेदार और खुशबूदार ये मटन पुलाव तैयार किया है। मैं पहले भी आप लोगों के साथ काफ़ी सारी मटन की रेसिपीज़ शेयर कर चुकी हूँ। आप लोगों को इंशाल्लाह आज की ये मज़ेदार सी मटन पुलाव की रेसिपी भी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, मेरी बाकी रेसिपीज़ की तरह। आप लोग भी अपने घर पर अगर इस तरह का कलरफुल सा मज़ेदार और जायकेदार पुलाव तैयार करना चाहते हैं, तो आप लोगों ने मेरी रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है, तो आप भी अपने घर पर इस तरह का मज़ेदार सा पुलाव तैयार कर सकते हैं। आप लोगों ने ईद पर इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करना है। इंशाल्लाह आप लोग देखिएगा कि आपके घर में ये रेसिपी सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। अगर आप लोगों को मेरी आज की रेसिपी और वीडियो पसंद आई है, तो आप लोगों ने इस रेसिपी को और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके शेयर करना है फ्रेंड्स में और फैमिलीज़ में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ईद पर इस मज़ेदार से पुलाव की रेसिपी को ट्राई कर सकें और मेहमानों के होश उड़ा सकें। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।